दोस्तों, आप सभी का भारत सिटीजन न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, आज सबसे पहली खबर पर चलते हैं। बेल्जियम में कोरोना से संक्रमित हुए सेंटा क्लॉज ने बांटे थे गिफ्ट। बेल्जियम के केयर होम में रहने वाले बुजुर्गों को खुश करने के लिए एक डॉक्टर ने सेंटा क्लॉज बनकर पहुंचा था, लेकिन उसके जाने के बाद 157 लोग बीमार पड़ गए, जिनमें से 18 की मौत हो चुकी है। ये बेल्जियम की घटना है, जहां केयर होम में लोगों ने सांता क्लॉज से गिफ्ट लेना भारी पड़ गया। कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से केयर होम में रहने वाले 121 लोग और 36 स्टाफ मेंबर कोरोना से संक्रमित पाए गए। इनमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, कोरोना के टाइम पे गिफ्ट भी लो, सोच समझ कर लो। अगर गिफ्ट लेना भी पड़े तो उसको अच्छी तरह सैनिटाइज कर लो खोलने से पहले। अगली खबर फास्टैग से। अगर 1 जनवरी से आपके पास फास्टैग नहीं है तो दोगुना देना पड़ेगा आपको टोल टैक्स। नई और पुरानी सभी गाड़ियों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की गाइडलाइन के मुताबिक जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं होगा उनसे दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि अगर आपकी कार पर अभी फास्टैग नहीं है तो उसको जरूर लगवा लें। आपको ये बता दें कि टोल प्लाजा पर जो कैश लेन देन है वो 1 जनवरी से बंद हो जाएगा, लेकिन अभी भी 30% वाहन ऐसे हैं जो फास्टैग नहीं लगा है जिन पर। इसके लिए NHAI ने 24 घंटे फास्टैग लगवाने और रिचार्ज करने की सुविधा शुरू कर दी है। 1 जनवरी से बगैर फास्टैग के वाहनों को टोल टैक्स से 1 किलोमीटर पहले ही रोक लिया जाएगा ताकि जाम ना लगे। इसके बाद उनसे दुगनी रकम वसूली जाएगी और फास्टैग लगने के बाद ही उसे टोल की ओर भेजा जाएगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि 29 तारीख को अगर किसानों की नजर से बातचीत होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा। राजनीतिक लोग किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाहते हैं। कांग्रेस और वामपंथी लोग किसानों की समस्या का हल नहीं होना देना चाहते। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी तो आग में घी डालने और भड़काने का काम कर रहे हैं। देश की जनता ने उनको नकार दिया है। अगली खबर महाराष्ट्र से। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक विशेष कॉलम में लिखा है कि हमारे प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को अस्थिर करने में रुचि ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में भारत रूस की तरह टूट जाएगा। भाजपा ने राउत के इस लेख पर कड़ी आपत्ति जताई और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, NCP और कांग्रेस को घेरा। भाजपा ने कहा, शिवसेना ने देश के शहीदों का अपमान किया है। भाजपा ने शिवसेना को सोनिया सेना बताते हुए कहा कि शिवसेना के नेता ने शहीदों का अपमान किया है। शिवसेना नेता देश को तोड़ने की बात न करें। कान खोलकर सुन ले कि ये देश एक है और एक ही रहेगा। हम मां भारती को देश तोड़ने की बात को कतई नहीं सह सकते। शिवसेना के इस बयान पर कांग्रेस और NCP ने कोई टिप्पणी नहीं की। नए साल में टीवी, फ्रिज जैसे सामान खरीदना होगा महंगा, बढ़ जाएगी कीमतें। नए साल से LED टीवी और दूसरे अप्लायंस जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव वगैरह महंगे हो जाएंगे। जनवरी से इनकी कीमतों में 10% तक बढ़ोतरी होने जा रही है। कंपनियों का कहना है कॉपर और एल्युमिनियम और स्टील के दाम बढ़ने से लागत बढ़ रही है। इसके अलावा टीवी पैनल की कीमतें भी सप्लाई कम होने से वजह से दुगनी हो चुकी है। मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं कि कच्चा तेल महंगा होने से प्लास्टिक के दाम भी बढ़े हैं। LG, पैनासोनिक और थॉमसन जैसी कंपनियों का कहना है जनवरी से कीमतें बढ़ोतरी करना मजबूरी बन गई है। गोदरेज अप्लायंस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड कमल नंदी का कहना है कि कमोडिटी की कीमतों में 20 से 25% तक बढ़ोतरी हुई है। महंगे हवाई भाड़ा कोरोना की वजह से ठप पड़ी है। माइनिंग से अप्लायंस की लागत पर जबरदस्त दबाव पड़ा है। नतीजन कंपनियां आने वाले समय में कीमतों में 8 से 10% बढ़ोतरी करेगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अब बाइक या कार पर जाति लिखने पर कार्रवाई हो सकती है। पकड़े जाने पर परिवहन अधिकारी गाड़ी का चालान करके जुर्माना वसूलेंगे। इस मामले में अपर परिवहन आयुक्त मुकेश चंद्रा ने RTO और ARTO प्रवर्तन को आदेश जारी करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इससे उन्होंने उत्तर प्रदेश में सड़कों पर चल रहे हजारों वाहनों की नंबर प्लेटों पर जाति लिखाने को समाज के लिए खतरा बताया। PMO ने यह शिकायत UP सरकार को भेजी। आप जानते ही हैं, यूपी में बड़ी संख्या पर वाहनों पर लोगों ने यादव, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय समेत कई जातियां लिखी रहती हैं। परिवहन विभाग के अफसरों की माने तो अगर नंबर प्लेट गलत साइज और आड़े तिरछे अंकों पर मिली तो उस पर 5,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। जाति सूचक शब्द लिखाने और पकड़े जाने पर धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये और दूसरी बार 1500 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब आपको एक पॉजिटिव खबर बताते हैं। उम्र की कोई सीमा नहीं होती। एक आम भारतीय नौकरी से रिटायर होने के बाद आराम से मूड में होता है, लेकिन उड़ीसा के 64 वर्षीय जय किशोर प्रधान का जोश और जज्बा युवा है। उन्होंने इसी साल नीट परीक्षा पास की है। जय किशोर बताते हैं 30 सितंबर 2016 को रिटायर होने के बाद उनकी जुड़वा बेटियां जयपूर्वा और ज्योतिपूर्वा के जरिए सपना पूरा करने की ठानी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने
25 साल के ऊपर की उम्र के लोगों को भी नीट में शामिल होने की अनुमति दी थी। इस फैसले के बाद उनकी दोनों बेटियां जिद कर रही थी कि वो नीट की परीक्षा दें। पहली परीक्षा में तो वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन 2020 की परीक्षा में वो पास हो गए। जय किशोर करीब 70 साल के होने पर डिग्री हासिल करेंगे। वे कहते हैं उम्र सिर्फ एक नंबर है, इससे कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर होने के बाद मेरी इच्छा है गरीबों का मुफ्त इलाज करने की। अब मौसम की जानकारी। नए साल यानी 31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 को तापमान 2 से 3 डिग्री रहेगा, यानी कड़ाके की ठंड 2021 का स्वागत करेगी। उत्तर प्रदेश में शीतलहर चलने से ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई स्थानों पर बारिश और हिमपात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपको आज की न्यूज कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।